हमारे साथ बिल्कुल है समसम राम नगरी साहब, जो कि फॉर्मर टीचर भी रह चुके हैं, साथ में एक बहुत ही अजीम शायर और एक स्मार्ट इंटेलेक्चुअल के रूप में जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी प्लस उन्होंने समाज में काफ़ी अच्छे मैसेजेस साथ ही हमारे साथ बैठे हुए हैं हाजी वसीम सर, जो कि शाह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन हैं। साथ में इन्होंने बहुत से स्किल कोर्सेज भी लाए हैं और एज ए सोशल एक्टिविस्ट ये काम करते हैं। वो बच्चे जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एजुकेशन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे इन्होंने कई जगह पर अपना रोल निभाया है बच्चों को एजुकेशन से जुड़ने का। तो आइए आज हम लोग जो है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एजुकेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और एजुकेशन का हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे आने वाली जनरेशन इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ज़रूरी जो मौजूदा समाज में चीज़ें फैली हुई हैं, और शायद हमारे साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह जी ने भी बार बार कहा है कि जब तक ये समाज यूनाइट नहीं होगा तब तक समाज को बदलने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। इसी हवाले से मैंने बनारस के ऊपर एक 4 मिसरे कहे हैं कि यही मिट्टी हमारे पूर्वजों का एक खजाना है, इसी मिट्टी से आए हैं, इसी मिट्टी में जाना है। बनारस फन का मरकज है, यही बनती है वो साड़ी, मुसलमान जिसका ताना और हिंदू जिसका बाना है। यही हिंदू मुसलमान जब यूनाइट हुए तो अंग्रेजों को यहाँ देश छोड़ने पे मजबूर किया, और यही हिंदू मुसलमान जब यूनाइट हो गए तो समाज के हर शोबे में एक नया इनकलाब आएगा। साथ ही साथ उसकी बुनियाद हमारे ख्याल से एजुकेशन से ही पड़ेगी, और जिसके लिए हाजी वसीम साहब और इनके जैसे बहुत सारे बेदार मगज लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अल हनीफ इसलिए हमारे जहनों में हमेशा रहता है कि ये किसी बहुत बड़े कारपोरेटर के जरिए डाली गई बुनियाद नहीं है। कदम कदम तिल तिल करके इसका सफर शुरू हुआ है, और वो इलाका जहाँ पे 1-2 सरकारी कॉलेज थे जिसमें वो मेयार तालीम का नहीं था, आपने हिंदुस्तान के बड़े बड़े तालीम गाहों दरसगाहों का दौरा किया और उनके जो तरीक़े तालीम है उसको अपनाया, लेकिन वो बहुत खर्च वाला था। हमें जहाँ तक अंदाजा है कि ये हाजी वसीम साहब ने अपनी जिंदगी के सारे सरमाए को गिरवी रख के ये इमारत खड़ी की है, और जिससे आस पास और दूर दराज के बहुत सारे बच्चों को फैज़ पहुंच रहा है। और ये बच्चे कल को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज बन के जब हमारे सामने आएंगे, इस देश की तामीर और तरक्की में उनका अहम रोल होगा, और हमारा देश दुनिया में ये कहलाने के काबिल होगा कि नहीं, हम भी, हमारा भी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम अमेरिका, लंदन, कनाडा, उज़्बेकिस्तान सबके सामने अपने तालीमी निज़ाम को रख सकते हैं। जानते हैं हाजी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस तरीके के चैलेंजेस उन्होंने फेस किए अपने शुरुआती दौर में, जब उन्होंने स्कूल का एक सपना देखा कि गरीब तबके के भी बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है हम अपने आवाम में पहुँचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज साहब। इस इलाके में काम करने का एक अलग ही मजा है, और वजह यह है कि हर तरह के लोग इस इलाके में हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब हम उन बच्चों तक पहुँचे जहाँ सरकार की पॉलिसी नहीं पहुँच पाती है। हम जाके नौगढ़ में भी काम किया, डीएम साहब के सहयोग से हम लोगों ने, डीएम और एसपी साहब की मदद से एक नौगढ़ में गाँव को गोद लेकर उस पर काम करने का मौका मिला। वहाँ हमने देखा कि बच्चे बिल्कुल कभी स्कूल न जाना, यहाँ तक कि उनके माँ बाप कभी स्कूल नहीं गए, और हालात बद से बदतर थे। उस जगह पर भी हम लोगों ने जाके काम किया, तो उससे तो बिल्कुल यहाँ काम करना आसान था, इसलिए कि बिल्कुल बच्चे जो है कहीं ना कहीं किसी स्कूल में जा रहे थे, वो सरकारी स्कूल क्यों ना हो। हमारी बस एक सोच थी कि हम सर समाज में एक मयारी स्कूल बनाएं और उस पर काम करें। अल्लाह का शुक्र है, और इस घर का खास तौर से हमें बहुत हमारे ऊपर दुआएं रही। आपके वालिद साहब ने अल हनीफ का नाम रखा, और उसके बाद उनकी दुआओं की बदौलत अल्लाह की रहमत खास तौर से हमारे ऊपर अल्लाह के इनाम था कि अल हनीफ की बुनियाद पड़ी, और हमने उस पर जो है काम करने की कोशिश किया, और लोगों की दुआएं खूब मिली। और यकीन मानिए, हमने जितना सोचा नहीं था, अल्लाह उससे कहीं ज्यादा जो है हमको जो है मतलब मौका दिया काम करने का। और बेहतरीन इस समय जो है एजेंट भी आ रहे हैं, बच्चे जामिया मिलिया, अलीगढ़, बेचू में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में निकल रहे हैं। अभी एक रामनगर के ही बच्चा हमें मिला, उसने कहा कि सर
हम तो एक अच्छी जगह जो है मतलब उसकी एक अपनी कंपनी बना के और सैकड़ों करोड़ का वो जो है काम कर रहा है, देख के खुशी होती है। हम लोग तो एक दो बच्चों के बाप नहीं, हजारों बच्चों के माँ बाप हैं। बस हम यही कहेंगे कि अल्लाह बस इस वक्त को कबूल कर ले और दाई वाला काम ले, हम खिदमत करने वाला बस बने। और अगर अल्लाह को इस वक्त कबूल होगा कि मेरी दशा और दिशा इंशाल्लाह दोनों बदल जाएगी, एक बड़ा समझ लीजिए अल्लाह की तरफ से ये मेरे तरफ इनाम होगा। तो मैं फिर से मैं आपसे जरूर ये बताऊंगा कि तालीम की इम्पोर्टेंस तो ये है जैसे जिस्म में रूह, अगर जिस्म में अगर रूह नहीं है तो जिस्म बेकार है, मट्टी है, और लोग उसको जो है चंद मिनटों में जो है अपने से अलग करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह तालीम है, तालीम अगर आपके पास नहीं है तो लोग पढ़े लिखे लोग आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बेहतर है अभी आपके पास वक्त हाथ में आपके है और मेयारी तालीम हासिल करिए, कंपटीशन फेस लीजिए कि आप तालीम के बदौलत सर समाज की दशा व दिशा दोनों बदल सकते।